हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग का हृदय दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कुमार जी स्मृति चैनल में। आज जिस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की है पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचिया से जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या जो भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं व्यक्त की जाती है उनमें हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी अनुसूचिया से जो भी क्वेश्चन बनेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखा जाए तो अनुसूचिया से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनको पढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को अच्छे से। सबसे पहले अनुसूचिया के बारे में देखा जाए तो अनुसूचिया मूल संविधानों में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? देखा जाए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में देखा जाए अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी अनुसूचियों को ऐड की गई इसमें? तो 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया। 4 अनुसूचियों के बारे में जिक्र करने से पहले हम मूल संविधान की अनुसूचियों के बारे में जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे मूल संविधान की अनुसूचियों के बारे में। कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। सबसे पहले हम प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है? पहली अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र की बात कही गई है। पहली अनुसूची में क्या? भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र एवं संघ, इसकी बात कही गई कि भारत के राज्य एवं संघ की बात कही गई। किस अनुसूची में? तो भारतीय संविधान के पहले अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र की बात कही गई है। यही भारतीय संविधान के भाग 1 में देखा जाए तो यही बात भारतीय संविधान के भाग 1 में भी कहा गया है कि भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र। इसी तरह देखा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद प्रथम में भी यही बात कहा गया है कि भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र की बात कही गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में कि दूसरी अनुसूची में क्या गया है। अगर देखा जाए भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र में राज्यों की संख्या वर्तमान में कुल कितनी है? तो वर्तमान में कुल कितनी है? 28 राज्य है। संघ की बात कही है तो संघ की बात यानी संघ कुल कितने हैं? तो 8 संघ है। पहली अनुसूची कंप्लीट कि भारत के राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, संघ की संख्या कितनी है? 8 है। पहली अनुसूची को हमने देखा। दूसरी अनुसूची को देखते हैं। दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में देखते हैं तो भारत के राज्य व्यवस्था के विभिन्न अधिकारियों के मिलने वाले वेतन पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में? तो दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? तो वेतन का। किस चीज का उल्लेख है? वेतन का। यानी विभिन्न पद अधिकारियों के संबंधित कहने का मतलब ये है कि जितने भी बड़े पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा, इन लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलने वाले जो वेतन होते हैं ये किस चीज में उल्लेख किया? चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में इस बात को कही गई है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया? तो तीसरी में जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को पद ग्रहण से पहले ले जाने वाली शपथ की उल्लेख की गई है। किस चीज का उल्लेख किया गया? शपथ का उल्लेख किया है। तो तीसरी अनुसूची में हम क्या पढ़ें? शपथ के बारे में पढ़ें। शपथ विभिन्न अधिकारियों के जो पद है, जैसे बड़े बड़े पद, हमने कहा कि विभिन्न अधिकारियों के पद से संबंधित कहने का मतलब यह है कि जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, कुछ जो भी शपथ, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जितने भी बड़े पद होते हैं उनके शपथ की बात किस अनुसूची में कही गई? अनुसूची नंबर 3 में कही गई है। अनुसूची 4 की बात हम करते हैं। अनुसूची नंबर 4 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 4 में कहा जाता है कि भारत के राज्य एवं संघ से राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस बात में कहा गया? तो ओनली हम देखेंगे राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन यानी किस अनुसूची में कही गई ये बात? तो अनुसूची नंबर 4 में कि कितने राज्य और कितने संसदीय क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए सीट होंगे ये बात किस में कही गई है? तो अनुसूची नंबर 4 में कही गई। अनुसूची नंबर हम 5 को देखते हैं। अनुसूची नंबर 5 में ये बात कही गई कि SC/ST की बात कही गई है। SC/ST यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 5 में SC जिसे ST कहा जाता है, SC/ST की बात कही गई है। अनुसूची नंबर 5 में ये बात कही गई है कि अनुसूची नंबर 5 में कही गई कि अनुसूचित जनजातियों के लिए
प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? अनुसूची नंबर 5 में ये बात कही गई है। अनुसूची नंबर हम 6 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 6, छठी अनुसूची की बात करते हैं। तो छठी अनुसूची में आपको क्या रखना है, पॉइंट याद रखना है कि एससी एसटी की बात करेंगे। एससी एसटी में अभी हमने 5वीं अनुसूची में सेम उसी तरह ही आपकी छठी अनुसूची है। जैसे छठी अनुसूची में यह बात कही गई है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ राज्यों में विशेष प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्थाएं की गई है, यानी विशेष इनको महत्व दिया गया है। किन किन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं आपके, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे, जैसे एटीएम स्क्वायर, यानी हमने विशेष राज्यों के बारे में बात, विशेष राज्यों में एससी एसटी की बात कही कि उनके नियंत्रण प्रशासन और नियंत्रण के लिए ये बात कही गई है, होती है अनुसूची में, छठी अनुसूची में। जैसे हमने देखा एटीएम स्क्वायर का कहने का मतलब होता है कि मेरे किन किन राज्यों में है इसका उल्लेख, तो असम, किन राज्यों में, तो असम। दूसरा कौन सा है, असम, त्रिपुरा, दूसरा और कौन सा है, तो मेघालय, और कौन सा है, मिजोरम। यानी हमने देखा छठी अनुसूची में देखा कि एससी एसटी को यानी अलग अलग यानी कौन कौन से विशेष राज्यों में इसकी एससी एसटी के लिए उसके प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्थाएं की गई है। इस अनुसूची में इस बात कही गई है, छठी अनुसूची में एटीएम स्क्वायर से हम याद रखेंगे किन किन राज्यों में, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये अनुसूचियों में इनके इस छठी अनुसूची में इनको विशेष प्रावधान किया गया है, इनके प्रशासन और नियंत्रण की विशेष प्रावधान की गई है छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची के बारे में हमने बात किया कि छठी अनुसूची में 5वीं अनुसूची में देखा एससी एसटी था, यानी एससी एसटी की बात कही गई थी। फिर छठी अनुसूची उससे ही संबंधित है, बस उसमें अलग अलग राज्यों में जैसे कुछ विशेष राज्यों में इनके नियंत्रण प्रशासन एवं नियंत्रण की व्यवस्थाओं को कर दिया गया, जिक्र किया गया है किस अनुसूची में, तो छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में हमने देखा कि एससी एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ विशेष राज्यों में उनके नियंत्रण प्रशासन एवं नियंत्रण की प्रावधान यानी उल्लेख किया गया है, बात कही गई है। तो कौन कौन से राज्य है हम याद रखेंगे, तो आपको तो राज्य याद नहीं हो, तो राज्यों को याद रखने के लिए ट्रिक है आपका एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आपको याद होगा। अब हम चलते हैं, जिक्र करते हैं नेक्स्ट 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची क्या कहते हैं, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, यानी इसमें कुल सूचियों की संख्या 7वीं अनुसूची में कुल सूची की संख्या कितनी होती है, तो 3 सूचियां होती हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा हो जाता है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 सूची आती है, कौन कौन सी सूची होती है, पहली सूची, दूसरी सूची, कौन कौन सी, पहली संघ सूची आती है, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में बात कही जाती है, एक बार और रिपीट कर दे, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें 3 सूचियां आती है, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को होता है। कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची की यानी राज्य सूची कहते हैं कि राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो राज्य को होता है। फिर समवर्ती सूची पे क्या होता है कि समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस विषय पे कानून बनाती है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। समवर्ती सूची पे हम कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची। संघ सूची के देखा जाए तो संघ सूची से क्वेश्चन आते हैं कि संघ सूची का विषय, संघ सूची के विषय कौन कौन से, जैसे आप सेना किस सूची का विषय है, सेना किस सूची का विषय, तो संघ सूची का विषय है। उसी प्रकार आज राज्य सूची के विषय कौन से, जैसे राज्य सूची का विषय है, पूछता एग्जाम में कि संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय कौन से, सेना। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि संघ सूची का विषय सेना किसके अंडर, केंद्र के अंडर में आती है। पुलिस देखा जाए, पुलिस किस सूची का विषय है, एग्जाम में पूछता है कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती को देखा जाए तो शिक्षा, जैसे शिक्षा, एजुकेशन की बात कही जाए, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां थी, जिसमें हमने देखा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में हमने देखा कि संघ सूची पे जो विषय थे उन पे कानून बनाने को अधिकार था, वो केंद्र सरकार को था। राज्य के जो विषय थे उन पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची है जो समवर्ती सूची का विषय पे केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से उस पर कानून बनाया जाता है। संघ सूची के विषय में हमने देखा कि संघ सूची के जैसे एग्जाम्पल हमने सेना देखा कि संघ सूची की विषय है। इससे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है या संघ सूची में संबंधित है, तो संघ सूची से संबंधित आपकी सेना है। राज्य
से देखा जाता है राज्य सूची से संबंधित आपकी क्या है पुलिस, फिर से समवर्ती सूची को देखा जाता है, समवर्ती सूची से शिक्षा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किस बात की जिक्र है, तो भाषा की जिक्र कही है। भाषा की बात किस अनुसूची में कही गई है, तो भाषा की बात किस अनुसूची में बात कही गई है, तो अनुसूची नंबर 8 में। यहाँ से देखा जाए तो अनुसूची 8 में मूल भाषा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल भाषा जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, यानी मूल भाषा में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल भाषा में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया था, तो 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान। कितनी भाषा को, तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा मूल भाषा थी, तो 14 भाषा थी। वर्तमान में देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में कुल कितनी है, वर्तमान में कुल कितनी भाषा है, तो 12 भाषा है। 12 भाषा वर्तमान में, सॉरी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी, यानी यहाँ से 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया, तो 8वीं अनुसूची में कही गई। देखा जाए तो मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई, तो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई थी। वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 22 भाषा ऐसी है जिन्हें क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 22 भाषा जिन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। इसमें मूल संविधान में पूछेगा तो कितनी भाषा, तो 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब हम जितने भी 1 से लेकर 8 तक की अनुसूचियों के बारे में जिक्र यानी पढ़ा, हमने उनको एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि आप लोग को कंठस्थ याद हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार याद नहीं हुआ फिर कोशिश करेंगे उसको हम रिवीजन करने के लिए। 8 अनुसूचियों के बारे में हम जिक्र करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हमने प्रथम से लेकर 8वीं अनुसूची यानी मूल संविधान में जितनी अनुसूचियां थी उनको हम जिक्र कर लिए। तो एक बार देखते हैं रिवीजन, जैसे आप इमेजिन कीजिएगा आपने क्या क्या सीखा यहाँ से। सबसे पहले अनुसूची की बात में करते हैं, 1 की बात करते हैं। अनुसूची 1 में हमने कहा कि भारत राज्य एवं संघ क्षेत्र बात कही गई थी। यही बात यानी भाग जो अनुसूची 1 में है यही बात भारतीय संविधान के भाग 1 में कही गई, तो भारत के राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र। फिर वही बात भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में ही बात कही गई थी, भारतीय संविधान के भारतीय राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र के बारे में कहते हैं। अनुसूची नंबर 2 में आप याद कीजिए, रिवीजन पे मैं लिखूंगा नहीं। अनुसूची नंबर 2 में बात कही कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची नंबर 2 में किस चीज का उल्लेख किया गया था, वेतन का उल्लेख किया गया था, याद करवा। अनुसूची नंबर 3 में किस चीज की बात कही गई थी, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न अधिकारियों के जो पद थे उनको शपथ यानी पद ग्रहण से पहले जो शपथ दिलाई जाती है। अनुसूची नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, तो शपथ के बारे में हमने जिक्र किया। अनुसूची नंबर 4 में किस चीज का जिक्र किया था, तो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस अनुसूची में बात कही गई थी, अनुसूची नंबर 4 में कही गई थी। अनुसूची नंबर 5 की बात आती है। अनुसूची नंबर 5 में हमने क्या देखा था, SC/ST की बात हुई थी। किस अनुसूची में, अनुसूची नंबर 5 में। अनुसूची नंबर 6 में हम आते हैं तो अनुसूची नंबर में यानी SC/ST की ही बात हुई थी। SC/ST में बात हुआ था तो SC/ST के लिए यानी कुछ विशेष राज्य थे जिसमें कौन कौन से राज्य, असम था, त्रिपुरा था, मेघालय था, मिजोरम था। इनके लिए SC/ST के लिए विशेष प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया जाए। अनुसूची नंबर 7 की बात किया जाए, अनुसूची नंबर 7 के बारे में बात किया जाए तो अनुसूची नंबर हमने 7 में जिक्र किया था। किसकी बात जिक्र किया था, अनुसूची नंबर में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा हो रहा था, जिसमें 3 सूचियां आती है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के बारे में आप लोग को बताया कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो केंद्र को होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो राज्य का होता है। फिर देखा हमने कि समवर्ती सूची, तो केंद्र और राज्य दोनों जिसपे कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची का विषय होता है। आपको हमने बताया कि राज्य सूची का विषय कौन सा है, संघ सूची का विषय कौन सा है। एक बार आप रिप्ले कीजिए कि कौन कौन सी अनुसूचियों के बारे में, यानी सब तीनों अनुसूचियों में कौन, संघ सूची का विषय हमने बताया था कौन सी थी, सेना। फिर देखा जाए कि राज्य अनुसूची, राज्य के विषय में बात करते तो पुलिस आ रही थी। फिर समवर्ती सूची का विषय एक बताया गया, तो एग्जाम्पल में आपको शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात हो रही थी। अब पढ़ेंगे हम मूल संविधान में जो संविधान संशोधन किए थे उस पर चार अनुसूचियां जो ऐड की गई थी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी अनुसूचियां इन 4 अनुसूचियों के बारे में ऐड की गई थी। 7वीं अनुसूची की बात हुई थी। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के थे। कौन कौन से थे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची थी। हम नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची की बात की। 7वीं अनुसूची आप लोग को क्लियर हो गया ना, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया था, तब भाषा की बात कही गई थी। भाषा की बात कही, 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया था, भाषा के। यहाँ से हमने क्वेश्चन आपको बताया कि मूल संविधान में भाषा के यानी संवैधानिक भाषा, कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कितनी भाषाओं को, 14 भाषाओं को। वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितनी, यानी भारतीय संविधान के कुल कितनी
कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को। अब 1 से लेकर हमने 8 अनुसूचियों के बारे में जिक्र कर ली। 8वीं अनुसूची में हमने देखा भाषा की उल्लेख है। भाषा यानी मूल संविधान में कुल कितनी भाषा को जिक्र की गई थी? तो 14 भाषा को। अब वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषा को जिक्र की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं जो 4 अनुसूचियां जो ऐड की गई थी भारतीय संविधान संशोधन करके, उनके बारे में जिक्र करेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में हमने देखा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब देखेंगे संविधान के संशोधन में जो जोड़ी गई अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हुई है। तो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, हम उसकी क्रम देखेंगे। अनुसूचियां देखेंगे कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई, फिर संशोधन देखेंगे संविधान संशोधन कौन सा संशोधन करके अनुसूचियों को जोड़ा, फिर विषय देखेंगे कि अनुसूची जिस अनुसूची को जोड़ा गया उसका विषय क्या, फिर सन देखेंगे कि किस सन में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है तो यहीं से जो बनता है क्वेश्चन बनता है। हम देखेंगे क्रम 1, पहली अनुसूची यानी पहले लिखने का मतलब कि पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। तो क्रम कौन सा पहली अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 9वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन था? पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो विषय है भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार से फिर किस सन में बन गई थी? पहला संविधान संशोधन। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951। 1951 में हमने 9वीं अनुसूची के बारे में जिक्र किया। तब 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो भूमि सुधार से विषय है। इसकी किस सन में ऐड की गई? तो 1951 में ऐड की गई थी। 9वीं अनुसूची कंप्लीट। अब देखते हैं हम 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस विषय क्या था? 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो विषय क्या है? तो दल बदल अधिनियम। दल बदल, दल बदल, दल बदल। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान। कब हुआ था? तो 1985, 1985 में। हमने देखा 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। फिर देखा जाए कि 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। फिर सन जो देखा जाएगा तो किस सन में इसको 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी? तो 1985 में किया गया था। कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची की बात करते थे। 11वीं अनुसूची हमारा कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? सब लोग को मालूम होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची की जोड़ी गई, जिसका विषय क्या है? तो पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है। आप बता देंगे कि 11वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया था? पंचायत का उल्लेख है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। किस सन में किया गया था? 1992 में। 1992 में। फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची के बारे में जिक्र करते हैं। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 12वीं अनुसूची का विषय क्या है? 12वीं अनुसूची की विषय क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका, नगर पालिका का किस सन में ऐड किया गया था इसको? तो किस सन में ऐड किया गया था? सबसे पहले हम देखेंगे 12वीं अनुसूची का विषय क्या है? 12वीं अनुसूची को ऐड किया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया था? फिर चौथा संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है कि इसका विषय क्या है? तो नगर पालिका है। किस सन में ऐड किया गया था? तो 1992 में। एक बार हम इसको जिक्र कर लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम रिवीजन करते हैं एक बार। पहली अनुसूची देखा जाए कि संविधान संशोधन में जोड़ी गई अनुसूचियां। हमने देखा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जोड़ी की गई कितनी? तो 4 अनुसूचियों को जोड़ा, जिसमें 9वीं अनुसूची है। पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसकी विषय भूमि सुधार है। कब किया गया था? तो 1951 में। भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। किसे जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस विषय से संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। 10वीं अनुसूची की हम जिक्र करते हैं तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विषय क्या है? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। कौन संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? किस सन में जोड़ा गया था? तो 1985 में जोड़ा गया था।
12वीं अनुसूची की बात 11वीं अनुसूची की हम जिक्र करते हैं तो 11वीं अनुसूची का जिक्र करते हैं तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची हमारे किस विषय से संबंधित है तो पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था तो सन क्या था तो 1992 था। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, 12वीं अनुसूची का विषय क्या है नगरपालिका है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो 74वां संविधान संशोधन करके। कब किया गया था तो 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। इस तरह से हमने जितने भी भारतीय संविधान की अनुसूचियां थी उनको सभी को हमने कंप्लीट किया। एक बार शुरू से आप लोग कोशिश करें कि रिवीजन करें आज हमने क्या क्या सीखा। इसको हम इरेजर करते हैं एक बार। भारतीय संविधान की अनुसूचियां आज हमने कंप्लीट की। भारतीय संविधान से जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस बनने वाले होंगे आप उनको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन है छूटे ना बने। ये संविधान के संशोधन से जुड़ी गई अनुसूचियां थी। इससे पहले भी आपने मूल संविधान की 8वीं अनुसूची को कंप्लीट किया। आप यदि ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आपको जैसे वीडियो इसी तरह नए नए वीडियो नए नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ये मेरा छोटा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।